हेलो दोस्तों, मैं एस के सिंह और आज हम बात करने वाले हैं डिफेक्ट और बग लाइफ साइकिल। यानी डिफेक्ट या बग लाइफ साइकिल क्या होती है। कभी कभी इंटरव्यू में डिफेक्ट पूछ लेता है, कभी कभी बग पूछ लेता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि डिफेक्ट और बग लाइफ साइकिल क्या है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। डिफेक्ट और बग लाइफ साइकिल क्या होती है। टेस्टर क्या होता है, जब सबसे पहले कोई भी वो सॉफ्टवेयर टेस्ट करता है तो वहाँ पे क्या होता है ना, एरर आती है। सबसे पहले जब वो टेस्ट करता है न्यू डेवलप सॉफ्टवेयर को, तो वहाँ टेस्ट आती है, तो उसे क्या करता है, न्यू में असाइन करता है। जैसे हम देख लेते हैं, सबसे पहले क्या न्यू आएगा, न्यू में उसको असाइन कर लिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद वो असाइन करता है इसको। असाइन किसको करता है, जो उसका क्यूए मैनेजर होता है, जो प्रायोरिटी सेट करेगा कि बग है भी या नहीं है, वैलिडेट करेगा उसको कि किस प्रायोरिटी में रखना है, लो प्रायोरिटी की है, हाई प्रायोरिटी की, ये सारी चीजें वो सेट कर देता है असाइन में। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद ओपन में भेजेगा उसको। ओपन में भेजने के बाद ओपन से जाएगी, फिर उसके बाद मैं प्रोसेस समझा देता हूँ आपको क्या होता है। फिर पेंडिंग रीसेट होता है, और फिर रीसेट होता है, फिर होता है वेरीफाई, वेरीफाई के बाद आता है आपको क्लोजर। क्लोजर के बाद या रीसेट से फिर आपका चला जाता है रीओपन, और रीओपन से ओपन। अब स्टार्ट होता है हमारा, पहला आता है फिक्स। जो पहले वो न्यू, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पहले वो बग आएगी आपकी, यहाँ न्यू से स्टार्ट हुई, उसके बाद असाइन, असाइन करी जाएगी बग, असाइन के बाद आएगी ओपन पे। अब ओपन के बाद जो है बग क्या जाएगी, बग जाएगी। पहली बग आपकी, ये लिख देता हूँ सारे टर्म्स क्या क्या है। पहली बग आपको देखिए फिक्स में जाएगी। यानी फिक्स में कब जाती है बग, यहाँ टेस्टर ने नई बग असाइन करी, असाइन करने के बाद ओपन में गई, ओपन के बाद ये सीधी फिक्स में चली गई। डेवलपर ने क्या फिक्स मान लिया इसको। जब डेवलपर इस बग को फिक्स मान लेता है, तो फिक्स मानने के बाद बग क्या आती है कि डेवलपर को जो उसने बग रिपोर्ट करी है, यानी जो ऐसा बग उसने रिपोर्ट करी है असाइन को अपने मैनेजर को, यहाँ पे वो रिपोर्ट करेगा। ओपन डेवलपर को जाएगी, तो फिक्स है, यानी बग है उसमें, उसने डेवलपर ने मान लिया कि ये बग है, मैं इसको ठीक करूंगा। और प्रायोरिटी उसकी हाई है, तो बग फिक्स का गया है हाई प्रायोरिटी पे। हाई प्रायोरिटी की तुरंत कर देगा, 1 घंटे में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, यानी तुरंत तो देनी है। उसकी प्रायोरिटी क्या है, मैनेजर ने हाई सेट करके रखी, तो उसको जो फिक्स करके देगा जल्दी से। तो ये क्या, अब दिखा देता हूँ मैं आएगी कैसे। ये अब ये क्या है, यहाँ से फिक्स होने के बाद ये बग यहाँ आई, और यहाँ से आ गई हमारी पेंडिंग पे। पेंडिंग क्या, जब वो बग फिक्स करेगा, दोबारा से बिल्ड आएगा, बिल्ड के बाद दोबारा पेंडिंग रीटेस्ट, वो दोबारा टेस्ट करेगा। अगर बग फिक्स हो गई है तो वेरीफाई करके क्लोज कर देगा, वेरीफाई करेगा, क्लोज कर देगा। अब अगर बग फिक्स नहीं हुई है तो रीसेट करेगा, दोबारा रीओपन करेगा, रीओपन बात करके फिर रेस कर देगा बग। फिर डेवलपर जाएगा, फिर बग ये करेगा, जब तक वो वेरीफाई नहीं हो जाने की कि हाँ ये रिटेस्ट होने के बाद वेरीफाई हो जाएगी कि हाँ क्लोज, तब क्लोज में जाएगी। फिर दूसरा क्या, दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा है फिक्स वाइलेटर और डिफॉल्ट। यानी बग तो है, लेकिन डेवलप लो प्रायोरिटी की है, और क्यूए मैनेजर क्या है, उसको प्रायोरिटी देता है कि हाई प्रायोरिटी की बग है, लो प्रायोरिटी की बग है, तो उसको फिक्स कर देता है। जो फिक्स वाली वो हाई प्रायोरिटी की बग होती है, जो फिक्स वाइलेटर है वो लो प्रायोरिटी की, इसको बाद में भी कर सकता है डेवलपर, या जनरली अगर बिजी है किसी दूसरे काम में तो बाद में कर देता है। इसको दूसरे नाम से जानते हैं, डिफॉल्ट। कभी कभी डिफॉल्ट पूछ लेता है। ये फिक्स वाइलेटर और डिफॉल्ट दो टाइप की बग्स होती है, दो उसमें रखी जाती है, तो दोनों आपको याद रखनी है, इंटरव्यू कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका क्या प्रोसेस है, इसका भी यही प्रोसेस प्रोसेस देख लेते हैं। इसका प्रोसेस भी यही है कि फिक्स वाइलेटर में भी क्या करेगा वो, उसको दोबारा से भेजेगा रिटेस्ट के लिए पेंडिंग में। अगर फिर यहाँ से पेंडिंग में आएगी, रिटेस्ट होगा, ओपन, ओपन के बाद अगर फिर से ओपन होगी, रिटेस्ट करने के बाद वेरीफाई कर लेगा उसको, ठीक है तो क्लोज कर देगा। और रिटेस्ट में भी अगर उसका इशू आ रहा है कुछ, तो फिर दोबारा से यही प्रोसेस है, रीओपन करके फिर ओपन में भेज देगा, फिर यहाँ फिक्स वाइलेटर में आ जाएगा वो। अब देख लेते हैं तीसरा क्या, डुप्लीकेट क्या है। डुप्लीकेट में क्या होता है, डुप्लीकेट में जैसे आपने कोई बग फिक्स करी और उसने रख लिया, आपने न्यू बग ली, कोई असाइन करी, ओपन करी, और आपने क्या डुप्लीकेट में भेज दिया। डुप्लीकेट में क्या होता है, जो बग आपने पहले भेजी है ये वाली, ठीक है, वो उसने फिक्स वाइलेटर में रख रखी है। फिक्स वाइलेटर का क्या मतलब होता है कि उसने बाद में करेगा, अभी नहीं करेगा। आपने क्या दोबारा से टेस्ट करने स्टार्ट कर दिया एप्लीकेशन, जबकि डेवलपर ने अभी पहली वाली जो है, पहला वाला पार्ट उसने फिक्स नहीं किया है। तो क्या वो बोलेगा कि डुप्लीकेट है, कि आपने पहले तो असाइन कर रखी थी फिक्स वाइलेटर में, मैंने रख रखी है, अभी कंप्लीट नहीं करी है, बिल्ड नहीं दिया है, आपने दोबारा से इरेज कर दी है, तो ये डुप्लीकेट में जाएगी। डुप्लीकेट के बाद देख लेते हैं क्या आता है। क्योंकि यहाँ टेस्टर और डेवलपर की इस पे बहस चलती रहती है कि
ये इशू नहीं है, इशू है, क्यों तुम इतना बग क्यों निकाल रहे हो, कहाँ से आ रही है, सब कुछ ये सारी चीजें होती है। डेवलपर अपने एंड पे भी ये सारी बग्स जो आप रिपोर्ट करते हो, फिक्स वायलेटर, डुप्लीकेट, ये सारी की सारी टेस्ट करके देखता है खुद से अपने आप से, क्योंकि वो वैलिडेट करता है कि बग ये सही है, बग ये टेस्टर ने रिपोर्ट करी है या नहीं है। अब अगला क्या, अगले में देख लेते हैं। इसके बाद क्या है, अगर डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट को सीधा यहाँ से क्या भेज देगा, क्लोजर भेज देगा। अगर आपने एक ही वक्त दोबारा रेस कर दी तो डुप्लीकेट में ला के टेस्टर से, क्यों फिक्स वायलेटर में रख रखी है इसने, आपने दोबारा से सेम वक्त वो कर दिया, आप टेस्ट कर रहे हैं, वो उसको क्या कर देगा, सीधे क्लोज कर देगा। ठीक है, दूसरा क्या है, रिजेक्ट। अब रिजेक्ट के अंदर क्या होती है, रिजेक्ट के अंदर दो तीन चीजें होती हैं जिससे आपको रिजेक्ट कर देता है। एक क्या है, एक तो रिजेक्ट में है कि जैसे आपने कोई बग उसको गिरी, असाइन करी, तो हो सकता है उस समय सर्वर डाउन हो या कुछ बग चल रहा हो, डेटाबेस बंद हो, आपका मेंटेनेंस चल रहा हो और आपने बग को कर दी, रेज कर दी, आपको पता नहीं था, आप वो रिजेक्ट कर देगा उसको। और दूसरा क्या है कि कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, फंक्शनलिटी और टेस्टर को बताया नहीं है, वो सीनियर टेस्टर को पता, आपको नहीं पता कि फंक्शनलिटी चेंज हुई है, सीधे रिक्वायरमेंट आ गई उसके पास, आप उसको टेस्ट करें। जैसे फेसबुक है, फेसबुक में मान के चलो लॉगिन कर रहा है, वो लॉगिन कर रहा है वैलिड यूजर आईडी और रॉन्ग पासवर्ड के साथ यूज लॉगिन कर रहा है, तो उससे मैं क्या, उससे पूछ रहा है कि मेल पे ओटीपी भेज रहा है और मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज रहा है। ये फंक्शनलिटी लगाई है नहीं, किसने, डेवलपर ने। डेवलपर के पास न्यू रिक्वायरमेंट आई थी क्लाइंट की। अब टेस्टर को ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बारे में पता नहीं था कि ये नई रिक्वायरमेंट चेंज हुई है, तो वो उससे रेस कर रहा बग, तो ये रिजेक्ट में जाएगी। इसको वैलिड क्या करेगा, रिजेक्ट में कमेंट्स लिख के भेजेगा कि इस टाइप से बग आपने को मैंने रिजेक्ट की है। और रिजेक्ट में हम देख सकते हैं, दूसरा रिजेक्ट में क्या है कि एक तो फंक्शनलिटी वाला हो गया, एक सर्वर डाउन का हो गया, ये है कि आपको, ये रिजेक्ट में एक ही वो बग, डेवलपर क्या बग, यहाँ बग मान तो रहा है डेवलपर, यहाँ से टेस्टर ने बग रेज करी और ये मांग रहा है कि हाँ रिजेक्ट में बग है, मान रहा है, लेकिन क्या है वो फंक्शनलिटी के साथ आ जाती है। फंक्शनलिटी क्या है, टेस्टर को पता नहीं है फंक्शनलिटी चेंज हो गई है, लेकिन डेवलपर को पता है, डेवलपर के पास रिक्वायरमेंट है कि रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, तो रिजेक्ट कर देता है, ये बग नहीं है। अब अगला देख लेते हैं, फिर इसका प्रोसेस यही है, क्या है, वो क्लोज कर देगा सीधे इसको। और तीसरा क्या है, और लास्ट है इसका, लास्ट नोटे बग। नोटे बग कब होगी, कि क्या है कि एक सिनारियो बताता हूँ रियल लाइफ की। बग जो है एक रजिस्ट्रेशन पेज में टेस्ट कर रहा था, रजिस्टर पेज टेस्ट करने के बाद उसमें क्या, जब 50 बार रजिस्ट्रेशन के बाद 51वें बार क्या था, वो रजिस्ट्रेशन फेल्ड हो रहा था, उसमें एरर आ रही थी। तो मैं जब भी इसको रिपोर्ट करता था तो क्या दोबारा वो करके देखता था, टेस्ट बग वो जो आपका डेवलपर टेस्ट करके देखता था, ये अब तो बग नहीं आ रही, तो 50 में बार आ रही थी। मैंने क्या करा, इसको रिपोर्ट करने के लिए बार बार आप लगातार बैठ के करता गया, तो 50 में बार आई, फिर दोबारा करे 100 करे, 102 बार आई, फिर दोबारा करे 153 बार, और फिर मैंने 4 बार किया तो 204 बार। तो ये था कि नोटे बग, वो नोटे बग मान रहा था, यानी वो लगातार कंटिन्यू नहीं आ रही थी, तो उसको लग रहा था कि ये तो बग है ही नहीं, वो 10 बार बाद में करते देखता था, या 2 4 और करता था अपने एंड से, तो यहाँ बग नहीं आ रही थी। तो ये क्या है, ये ऐसी बग, इस टाइप की बग जो आती है, जो लॉन्ग टाइम में बग आती है या बग होती ही नहीं है। कई बार है कि SRS जो FRS जो भी मिलता है, दोनों डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, तो डबल मीनिंग, कोई जैसे कोई वर्ड आगे डबल मीनिंग, टेस्टर अपने अकॉर्डिंग सोच रहा है उसको, और डेवलपर अपने अकॉर्डिंग उसका मीनिंग निकाल रहा है, तो वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नोटे बग हो जाती है कि टेस्टर ने कुछ पढ़ लिया उसको डबल मीनिंग में और डेवलपर ने कुछ समझ लिया। तो फिर इसको ये सीनियर जो आपका QA मैनेजर है, प्रोडक्ट ओनर है, उसके पास लेके जाते हैं, वो डिसाइड करता है इसको बग है नहीं। बट अगर वो नोट ए बग में करा रहा कोई चीज, तो उसको क्या आपको ले लेना है, एक मेल पे ले लेना है कि आप इसको मेल कर दो एक, कि बाद में ऐसा ना हो जब बाद में ये लाइव में आए और आपको बोला जाए कि आपने क्या टेस्ट करा था, ये तो नोट ए बग, ये बग थी और आपने बताई क्यों नहीं। तो आप मेल पे ले लेंगे, जब भी आपके सामने दोबारा से बग आएगी तो आप इसको मेल खोल के दिखा सकते हैं। तो ये इसकी लास्ट सिचुएशन, लास्ट स्टेज, नोट ए बग। तो ये क्या है, डेवलपर और उसकी हमेशा बहस बनती रहती है कि वो हमेशा टेस्टर क्या है, बग पे निकालता रहे, उसको छोटी सी बग मिलेगी वो दिखाता रहेगा, और बाकी क्या है डेवलपर को कहेगा कि ये बैग नहीं है, वो बहस चलती रहती है। प्रोफेशनली तो बहुत बनती नहीं है दोनों की, प्रोफेशनली में दोनों एक दूसरे पे टालते रहते हैं कि मेल शूट करेगा, वो आपको प्रॉपर
एविडेंस के साथ मेल शूट करेगा, या आपको बग आ रही नोट है बग में, तो आप उसको रिकॉर्ड स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो या स्क्रीनशॉट लेके आप उसको रेज कर सकते हैं। ऐसे रिजेक्ट के केस में अगर रिजेक्ट में कोई आपको इशू दिखा रहा, तो आप यहाँ उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके या उसका आप स्नैपशॉट लेके आप उसको भेज सकते हैं कि एविडेंस के तौर पर हो जाएगा, और मैंने आप दिखा सकते हैं मैनेजर को भी उसके समय पे। तो इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है मैं दिखा देता हूँ, इसमें होते हैं दो पार्ट। ये पहला पार्ट क्या होगा, ये पहला पार्ट तो होता है ये यहाँ यहाँ तक का पहला पार्ट होता है ये आपको टेस्टर एक्शन। और दूसरा पार्ट क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पार्ट होता है आपका दूसरा वाला, ये होता है आपका डेवलपर एक्शन। इसमें क्या दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हो गया टेस्टर एक्शन, यानी न्यू, असाइन, ओपन, पेंडिंग, रीटेस्ट, रीटेस्ट, वेरीफाई, क्लोजर, रीओपन। ये काम होता है टेस्टर का। और बाकी डेवलपर ये एक्शन लेता है इस पे फिक्स, फिक्स वायलेटर, डुप्लीकेट, रिजेक्ट, नोटे। ये कैटेगरी डालता है, ये कैटेगरी में डालता है डेवलपर। ये डेवलपर का काम होता है। इसकी प्रायोरिटी सेट करते हैं कि फिक्स में तो हाई प्रायोरिटी पे रहेगा, और ये फिक्स वायलेटर लो प्रायोरिटी में रहेगा। तो इसकी प्रायोरिटी ये सेट करता है, ये क्यूए मैनेजर करता है। उसमें नोट बग में जब दोनों के अंदर बहस हो जाती है डिस्कशन में कि ये बग नहीं है, वो कहता बग है, तो इसमें भी क्या डिसाइड करता है बाद में क्यूए मैनेजर या प्रोडक्ट ओनर इसका डिसीजन लेता है कि नोटे बग में रखना है या इसको, या बग में रखना, नोटे बग में रखना, और उसको क्यों रखना है नोटे बग में। उसको मेल मेल पे ले लेना है, ये मेल पे लोगे तो आप तभी सेफ रहोगे। ठीक है दोस्तों, ये था आपका डिफेक्ट लाइफ साइकिल पूरा। इसको आप बोल सकते हैं डिफेक्ट लाइफ साइकिल में बग लाइफ साइकिल या डिफेक्ट दोनों बोल सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा सारा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।